हमारे देश में किसी भी मुद्दे, किसी भी मसले, किसी भी मामले से निपटने के लिए हमेशा से एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स रही है। आप से पुलिस कह लें या फौज कह लें या कुछ और कह लें, लेकिन जो भी रही है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रही है। लेकिन पिछले 7 सालों में एक इसी के पैरेलल एक और फोर्स उभर करके आई है, जिसको आप प्राइवेट फोर्स, डंडा फोर्स, ठोको फोर्स, कुछ भी नाम दे सकते हैं। लखीमपुर खीरी में जो हुआ वो इसी प्राइवेट फोर्स, ठोको फोर्स और डंडा फोर्स का ही हिस्सा है। आपको देखकर हैरानी हुई होगी कि किस तरीके से एक यूनियन मिनिस्टर का बेटा अपनी गाड़ी से किसानों को ठोक देता है। और इस हैरानी की कोई वजह नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि आप इससे पहले के वाकयात, इससे पहले कि इस तरीके के जो काम हुए हैं उस पर आप निगाह नहीं डाल रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी इस तरीके के काम हुए हैं। आपको याद होगा 2020 में जब जेएनयू के छात्र अपनी मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, फीस जो हाई हो गई थी उसको कम करने का मुतालबा कर रहे थे और काफी दिनों से एहतजाज कर रहे थे। वो एहतजाज सरकार पुलिस के जरिया से, एडमिनिस्ट्रेशन के जरिया से खत्म नहीं करा पा रही थी और बच्चों की आवाज दबा नहीं पा रही थी किसी सूरत में। तो अपने वर्कर्स का, अपने दिल्ली के कुछ लीडर्स को भेज करके किस तरीके से मरवाया वो आप सबको याद होगा। उसमें आयशी घोष जो जेएनयू के छात्र की प्रेसिडेंट थी, उनका सर फूट गया। ये सब आपको याद होगा। इसी सिलसिले में कुछ बातें आपको और भी याद दिलाता हूं। मसलन जब जामिया में सीए पास होने के बाद प्रोटेस्ट खड़ा हुआ, लोग प्रोटेस्ट करने लगे, तो पहले पुलिस के जरिया से खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन जब पुलिस के जरिया से खत्म नहीं हुआ तो फिर अपने लोगों को भेजा और पुलिस के साथ साथ उन्होंने भी कार्रवाई की और जामिया की लाइब्रेरी के अंदर, जामिया के कैंपस के अंदर घुस करके जो कार्रवाई की वो आज भी आपकी आंखों के सामने घूम रहा होगा। और ये जाहिर है ये सब वाकयात सिर्फ इसलिए हुए थे कि लोगों की आवाजें दब जाएं, बच्चे अपने मुतालबात न करें, चाहे वो जेएनयू का हो या जामिया का हो। जेएनयू में उसके बाद फी हाई वाला मसला सर्द पड़ गया। इसी तरीके से जामिया में उसके बाद सीए के खिलाफ आंदोलन वाला मसला सर्द पड़ गया। आप उसके बाद इसी तरीके से एक वाकया और जाइए। आप दिल्ली ही में 2020 के अंदर शुरू में जब सीए एनआरसी को लेकर के पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहे थे, मुसलमान जगह जगह एहतजाज कर रहे थे। दिल्ली में 14-15 जगहों पर एहतजाज हो रहा था और गवर्नमेंट के गले की हड्डी बन गया था। 3 महीने से जारी था, कोई सूरत नहीं निकल रही थी कि इसको किस तरीके से दबाया जाए। पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है, इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो इसी प्राइवेट फोर्स, इसी डंडा फोर्स और इसी ठोको फोर्स का सहारा लिया और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इनको काम पर लगा दिया। 3-4 दिन उन्होंने काम किया और उस ठोको फोर्स, डंडा फोर्स ने पूरे आंदोलन को तबाह कर दिया। 700 लोग घायल हुए, 53 लोग मारे गए। बाद में उसे दंगे का नाम दे दिया गया। इसी तरीके से आपके लखीमपुर खीरी में जो वाकया हुआ वो भी इसी डंडा फोर्स, ठोको फोर्स का ही हिस्सा है। आप इन वाकयात को रिलेट कीजिए तो अच्छे से समझ में आएगा। आखिरकार कोई भी मिनिस्टर का बेटा कैसे इतनी हिम्मत कर सकता है कि मासूम लोगों पर जो पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हों उन पर अपनी गाड़ी चढ़ा दे। उसको भी पता था कि सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। वो सैया जो कोतवाल थे तो डरने की जरूरत नहीं थी। उसने ठोक दिया।
वो उसी प्राइवेट फोर्स का हिस्सा है जो पिछले 7 सालों से आपकी आवाज को दबाते आ रही है, स्टूडेंट की आवाज को दबाते आ रही है, आपके मुतालबात को दबाते आ रही है। सरकार के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं या सरकार की मंशा के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं उनको दबाते आ रही है। पिछले 10 महीनों से किसानों का आंदोलन इनको हजम नहीं हो रहा था। आप खुद देखें, अभी कुछ दिन पहले मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के सीएम, उन्होंने कहा था कि अब टिट फॉर टैट के उस पर काम होगा, हमारे वर्कर, आरएसएस के वर्कर अब इनसे निपटेंगे। और हुआ वही। आप देखिए लखीमपुर खीरी में मिनिस्टर के बेटे ने, जो बीजेपी का आदमी भी है, उसके वर्कर भी उस गाड़ी में थे, बीजेपी के कई वर्कर भी उस गाड़ी में थे, और उन्होंने ठोक दिया। और प्राइवेट फोर्स और ठोको फोर्स और डंडा फोर्स ने अपना काम कर दिया। 4 लोग किसानों की तरफ से मारे गए, 4 लोग उधर से भी मारे गए, 3 लोग उधर से मारे गए, एक पत्रकार मारा गया, और फिर बाद में उसको नाम दे दिया गया लखीमपुर खीरी वायलेंस। जैसे जामिया के बच्चों का दिया गया कि उपद्रवी, आतंकी और जिहादी स्टूडेंट, या इसी तरीके से जेएनयू के तलबा को नाम दिया गया लेफ्टिस्ट, और इसी तरीके से कम्युनिस्ट फोर्स और माओवादी फोर्स का नाम देकर के उनके मामले को ठंडा किया गया, अर्बन नक्सल कहा गया। या इसी तरीके से जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मुसलमानों को पहले मारा गया, उनके प्रोटेस्ट खत्म किया गया, फिर उसके बाद कह दिया गया कि ये तो आतंकवादी थे, जिहादी हैं, जिहादियों ने ये सब फैलाया है, फिर उन्हीं को पकड़ा भी गया। इसी तरीके से लखीमपुर खीरी में भी हुआ है, और अभी गिरफ्तारी किसी की भी नहीं हुई है। जैसे जेएनयू कांड में किसी भी बीजेपी के प्राइवेट फोर्स, ठोको फोर्स और इनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, ना उनके रुकन की गिरफ्तारी हुई, ना उनके स्टूडेंट यूनियन के जो लड़के मुलविस थे उनकी गिरफ्तारी हुई, ना किसी की गिरफ्तारी हुई। जैसे दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दंगों में जिसको दंगा का नाम दिया गया, जो ठोको और प्राइवेट फोर्स और डंडा फोर्स के पॉलिसी का हिस्सा था, उसमें कपिल मिश्रा की भी गिरफ्तारी नहीं हुई, रागिनी तिवारी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरीके से लखीमपुर खीरी के अंदर भी अभी तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। और मंत्री जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी किसी के बहकावे में मत आइएगा, हमारा बेटा निर्दोष है, दबाव में आकर के कोई कार्रवाई मत कीजिएगा। ज्ञान दे रहे हैं। ठोकने के बाद ये फोर्स हमेशा ऐसे ही करता है, दूसरों को ब्लेम करता है, दूसरों के मत्थे केस को मर देता है और खुद बच जाता है। और यही लखीमपुर खीरी के मामले में भी हो रहा है। वहां भी अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, कुछ दिन में बाबा जी कुछ न कुछ कोई नया इन्वेंशन करेंगे, इस केस में कोई नया सोसा ढूंढ कर निकालेंगे, और उसके बाद पूरा मामला मुड़ जाएगा और ठोको गैंग बच जाएगा, प्राइवेट फोर्स साफ बच जाएगी, और डंडा फोर्स का कहीं किसी में नाम नहीं आएगा, और वो पूरी तरीके से सेफ आगे भी इसी तरीके से काम करती रहेगी। जिस तरीके से उसने जामिया, जेएनयू और दिल्ली के दंगों में काम किया और अब लखीमपुर खीरी में काम किया है, आगे भी इस गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करती रहेगी, समर्थन करती रहेगी, उसके मुखालिफिन पर चढ़ दौड़ती रहेगी और गवर्नमेंट के लिए रास्ता हमवार करती रहेगी।